हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज नंदलाल एंड मैं आप लोगों का मैथ्स टीचर। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि बोर्ड्स का एग्जाम चल रहा है, इंग्लिश का एग्जाम हो चुका है। पेपर देख करके कैसा लगा? मजा तो आया होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं ना। बहुत बच्चों का डिमांड ये सुनने को मिला, सर पेपर का लेवल बहुत टफ था, जो क्वेश्चंस बुक से पढ़ के गए थे वो क्वेश्चंस थे ही नहीं, जो कहानी अच्छे से पढ़ा हुआ है, जो स्टोरी अच्छे से समझा हुआ है, वर्ड्स को अच्छे से क्लियर किया, वोकैब अच्छे से क्लियर है, वही पेपर को अच्छे से दे पाए हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इंग्लिश का एग्जाम तो चला गया, अब इसमें ज्यादा दिमाग खराब करके कोई फायदा तो है नहीं। 5 मई को अब हम लोग के पास आने वाले है मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी वाले जो चैप्टर है, जो सब्जेक्ट है, जिसको हम लोग मैथ्स के नाम से पुकारते हैं। 5 मई को एग्जाम है। अगर मैथ्स में भी अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं पकड़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझेंगे, तो फिर आपको क्या होगा ना कि प्रॉब्लम होगा, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा उसका वेरिएशंस है। पेपर अपने सॉल्व किए होंगे, ऑसवाल का, एडुकार्ट, ये सब सॉल्व किए हैं। पेपर सॉल्व करके ये समझ में आ चुका कि पेपर का लेवल बहुत वेरिएशंस में जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हर चैप्टर को अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे हर एक चैप्टर को, ताकि अगर क्वेश्चंस का लेवल कुछ भी घुमाए ताकि कॉन्सेप्ट पकड़ में आएगा तो आप क्वेश्चंस को एटलीस्ट टैकल तो कर पाइएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे और सब चीज को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ ज्ञान क्लासेस में, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बेटा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझना है ना, तो आप लोग को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना किस चीज से होता है। देखिए, इसका ये जो मेन फंडा है वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मैं यहाँ बहुत बेसिक से जाऊंगा, ठीक है, बेसिक से लेकर के एडवांस तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये है आपका मेन फॉर्मूला, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वेश्चन है वो आपका इसी फॉर्मूला पे बैठा हुआ है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में बैठा हुआ है। इसमें क्या क्या चीज होता है मुझे बताते हैं, ठीक है। देखो, ये जो a आपको दिख रहा है, ये जो b दिख रहा है, ये जो c दिख रहा है, इसको बोलते हैं वेरिएबल, इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 जो नंबर होता है वही। अच्छा, एक और चीज, सब चीज यहाँ लिखूंगा, टाइम लगेगा ना, लिखूंगा नहीं, बस समझना ध्यान से, बस अच्छे से समझना उसको। ये जो a है, ये जो b है और ये जो c है, ये तीनों जो है वो कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट क्या होता है? नंबर बस होता है, जैसे 1 2 3 सब नंबर होता है ना, वही नंबर है। ये जो x है ये क्या है? वेरिएबल है। ये बहुत बेसिक बात है, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या क्या चीजें इसके अंदर आएंगे, ठीक है, पहले वो समझ लेते हैं। देखो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक 3 टाइप का होता है ना। पहले कौन होता है? फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट होता है लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, तीसरा होता है क्यूबिक। देखो समझना इसमें होता क्या चीज। इस लीनियर में हाईएस्ट पावर जो आपका होगा ना, वो आपका होगा 1। इसमें जो हाईएस्ट पावर होगा वो होगा 2। इसमें जो हाईएस्ट पावर होगा वो होगा 3। मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ हाईएस्ट पावर देखिए 2 है, ये क्वाड्रेटिक है। अगर 3 रहेगा तो क्यूबिक होगा, अगर 1 रहेगा तो वो लीनियर होगा। समझ में आ रहा है? अब जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो पहले बहुत सारा क्वेश्चन आएगा 1 नंबर या 2 नंबर में, जो पूछेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो वो फॉर्मुला बेस्ड रहेगा। कौन कौन सा फॉर्मुला से क्वेश्चन वो पूछेगा, देखिए समझिए। पहला पूछ सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, पता ही है क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। आपको ये सब चीज आता है, मैं बस रिवाइज करवा रहा हूं, बस समझना उस चीज को। फिर नेक्स्ट होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो पता है आपको क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये होता है। नेक्स्ट है आपका a प्लस बी का होल क्यूब, एकदम बेसिक बात है सब। a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। यहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे जो बोलेंगे सर a प्लस बी का होल क्यूब जो ऐसा होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। हाँ कर सकते हो, बट उस पर डायरेक्टली आंसर नहीं पहुंच पाते, इसलिए हम आपको क्या करें, तोड़ दिए पूरा, उसको आप अच्छे समझ में आया होगा। फिर क्या है a माइनस बी का होल क्यूब, उसका फॉर्मूला होता है a³ प्लस b, सॉरी प्लस नहीं माइनस का, हाँ, माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab², ये होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, वो भी होता है, बट इतना में तो काम चल जाएगा, तो हो जाएगा इसमें। चलो ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेन चीज जिसपे आपको बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 चीज थे। अच्छा, पॉलिनोमियल जो चैप्टर था क्लास 9 में, उसमें भी कुछ क्वेश्चन था ना, प्रॉब्लम बता देना हल्का सा। देखिए यहाँ समझ लीजिए क्या क्या था वो। हाँ, अल्फा प्लस बीटा याद है, सम ऑफ द कॉन्स्टेंट, जो सम ऑफ द बोलते थे वो सम्स वाला, इसका फॉर्मूला था माइनस b/a, और एक था अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू था c/a, है ना। थोड़ा भी याद रखना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अच्छा, अब आते हैं क्वाड्रेटिक का जो मेन फॉर्मूला होता है, अब वो क्या है देखिए समझिए, यहाँ क्लियर करता हूं। तो जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो क्या है समझिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। फास्ट नहीं है ना, इजी है ना, स्लो बोलूं क्या? चलो ठीक है, थोड़ा स्लो बोलता हूं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो किस पे बेस्ड होगा, देखिए
पहला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप पढ़े हुए हैं। इसमें ये जो पार्ट दिख रहा है आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो है आपका वो d है। क्या है ये? d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। d इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए पहले आपको d निकालना पड़ेगा, जब d निकाल लीजिएगा फिर आप d कहाँ डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। अच्छा, जब d निकालिएगा तो इस d का 3 कंडीशन होता है। वो कौन कौन सा कंडीशन मैं बताता हूँ, ठीक है? आपको देखिए यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। देखिए 3 कंडीशन है। अगर d आपका बड़ा हो गया किससे? 0 से, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा टू डिस्क्रिमिनेंट एंड टू डिस्क्रिमिनेंट, मतलब बोल सकते हो टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स बोल सकते हो, मतलब इसमें जो रूट्स आएंगे वो अलग अलग आएंगे, ठीक है? ये आपका जो है बता रहा हूं वो आपका नेचर है। रियल रूट्स जो होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगी और अनइक्वल हो सकती है, ठीक है? जो ये होगा वो अनइक्वल होगा, अनइक्वल बोल सकते हो, अनइक्वल रियल रूट्स यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है? बुक में सब चीज दिया हुआ है, मैं बस रिवाइज करवा रहा हूं। टू डिस्टिंक्ट एंड इक्वल रियल रूट्स हो जाएगा जब आपका d इज इक्वल टू, जो d है वो आपका बड़ा हो जाएगा 0 से तब। अब ये डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? मतलब कहने का ये है कि अगर आप उसको रूट्स निकालिएगा तो आपको जो आंसर मिलेगा ना वो अलग अलग आएगा। कहने का अगर मतलब अगर फर्स्ट का आंसर 3/4 आया तो सेकंड का आंसर 1/2 आएगा, अलग अलग आना चाहिए। समझ में आया? दूसरा, ये पहला हो गया ना। दूसरा क्या है? अगर d का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, मतलब d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसमें जो रूट्स होंगे वो रियल होगा, है ना? हालांकि इसमें भी रियल ही हो रहा है, रियल रूट्स नहीं हो रहा है, रियल होगा, और इसमें होगा इक्वल रूट्स, EQUAL, इक्वल रूट्स। क्लियर है? मतलब कि अगर आप इसका आंसर निकालिएगा तो आपको जो आंसर मिलेगा वो इक्वल रियल रूट्स होगा। देखिए ये जो d इक्वल टू 0 है ना, तो अगर आपका ये कंडीशन आया हुआ है तो फिर आप इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाइएगा, आप एक शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब मैं बताता हूं क्या है। ये लिखता हूं, अगर वो इक्वल रूट्स है तो, ठीक है ना, फॉर इक्वल रूट्स के लिए, ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है समझिएगा। वहां पर x इज इक्वल टू हो जाएगा -b/2a, 2 बार -b/2a 2 बार लिख दीजिएगा। अब एक बात मैं बताइए सर, -b/2a क्यों? ये जो चीज है पार्टिकुलर बीस में, फिर ये कहां चला गया बताते हैं। देखिए सुनिए, आपका जो d है वो तो 0 आ चुका है, और आपको अच्छे से पता है कि अगर आप 0 को यहां रखिएगा तो रूट का जो 0 होता है, अगर आप रूट के में 0 डालिएगा तो समथिंग इस पे 0 का डालने के फर्क पड़ेगा, इसको आंसर 0 ही आएगा। तो -b+-0 करके कोई फायदा है? फायदा तो है नहीं। सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, -b लिख दिए, यहां से लिख दिए, और नीचे में क्या है -2a जो है वो लिख दिए, और माइनस लगा हुआ है। प्लस माइनस इसलिए लिखा हुआ है कि उसको 2 बार लिखा है, क्योंकि रूट्स जो होता है वो 2 निकलता है। पॉलिनोमियल्स में जो लीनियर इक्वेशंस सॉल्व किए थे क्लास 9 में या क्लास 7 में, उसमें एक ही रूट्स निकल रहा था, बट ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें आंसर 2 आएगा। अच्छा, 2 कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है? अगर आपका जो d है वो d से छोटा हो जाए, मतलब कि 0 से छोटा हो जाए, तो इसमें क्या होगा, रूट्स आर इमेजिनरी। इसका मतलब यहां पर नो रियल रूट्स होगा, नो रियल रूट्स। समझ में आ गया? 3 चीजें थी, कौन कौन सी? फिर से रिवाइज कर लो। d अगर बड़ा हो जाए 0 से तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, और अनइक्वल होगा, अलग अलग रूट्स आएगा। सिंपल। d अगर बराबर 0 हो जाएगा तो रियल होगा और इक्वल रियल रूट्स होगा। ठीक है, चलो ठीक है। d छोटा हो जाएगा तो नो रियल रूट्स होगा। सर अब एक सवाल, ये जो आप फॉर्मूला बताएं क्वाड्रेटिक का, ये लगाना कहां पर है? ये लगाना आपको इन दोनों पे है। अगर आपका कंडीशन ये और ये आया हुआ है, मतलब फर्स्ट और सेकंड, तो फिर आप इसको लगाओ। वेदर अगर ये चीज आ गया, मतलब अगर ये थर्ड कंडीशन आ गया, तो कोई रूट्स निकलेगा ही नहीं। अगर रूट्स निकलेगा ही नहीं तो फॉर्मूला लगा के फायदा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो क्वाड्रेटिक में जितना बात था मैंने सारा चीज कर दिया, इतना ही बात है फिलहाल के लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए इतना ही बात है जो आप लोग चैप्टर्स पे पढ़े हैं। अब इसी पे बहुत सारा क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस तो आप लोग ऑलरेडी साल भर प्रैक्टिस कर ही रहे हो। मैं अभी आज वाले क्लास में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं। कल से हम एक क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। आप लोग क्या करेंगे कि हम वेरिएशन वाला क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन का टाइप सिखा दिए, है ना, एक क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस पे, आपको याद होगा, उसमें ऐसा क्वेश्चन प्रूव कर रहा है। देखिए कुछ ऐसा प्रूफ करना है, एक डायग्राम ऐसा करके बनेगा, उसमें कुछ बोल रहा है कि हाँ ऐसा करके बनेगा, ठीक है। यहाँ अल्फा दिया हुआ है, इस पे डिप्रेशन जो है वो बीटा दिया हुआ है, तो कह रहा है कि ये अगर हाइट है ना, तो ये पूरा जो है वो h है यहाँ से यहाँ तक, तो आपको बोल रहा है ये प्रूफ करके दिखाइए। क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूफ करके देखने बोल रहा है। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, आर एस अग्रवाल में है, पर आर एस अग्रवाल में है तो क्वेश्चंस बहुत सारे आप लोग देखे नहीं ना, बहुत सारे वेरिएशंस नहीं देखे, तो कॉन्सेप्ट अगर पकड़ा जाएगा तो आप समझ में आ जाएगा आपको चीज़ों क्या क्या चीज़ें हैं। खैर जो भी, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस की बात है, मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूँ। मेन अभी आपका काम कहाँ पर है? मेन आपका काम है ये क्वाड्रेटिक वाले में।
क्वाड्रेटिक से सारा चीज मैंने डिस्कस कर दिया, इतना ही क्वाड्रेटिक में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। चलिए इसको यूज कर लेते हैं। ज्ञान क्लासेस को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, एक टीचर है यूट्यूब पे, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका वीडियो आ रहा था, ठीक है। तो देखा उसमें क्या लिखा हुआ था ना कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ एग्जाम में ना आए तो बीच चौराहे पे मुझे जिंदा जला देना। मतलब ऐसे भी टीचर हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ एग्जाम में ना आए तो मुझे जिंदा जला देना। भाई मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं जो लिटरल चीज है वो पढ़ाऊंगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट चीज, ऐसा चीज दावा करके एग्जाम में ना आए तो आप पता चला आप लोग मेरे घर पहुंच गए कि सर कहाँ है आपका, चलिए पेट्रोल वेट्रोल हम लेके आए हैं। तो भाई ऐसा ना करना, हम बस कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, जिंदा नहीं जलाना है भाई, ठीक है।